हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बिंदास में स्वागत है। और आज हम रीजनिंग का तीसरा चैप्टर लेकर आए हैं। ठीक है, बिल्कुल इसको आसान तरीके से समझते हैं। चैप्टर का नाम है दिशा और दूरी। इसमें हमको दो बातें याद रखनी है, एक तो हमारा बायां दायां कंप्लीट होना चाहिए और दूसरा हमारी दिशाएं कंप्लीट होनी चाहिए। दोस्तों, जब तक हमारा बायां दायां कंप्लीट नहीं होगा ये चैप्टर नहीं लगेगा, और दिशाएं नहीं कंप्लीट होगी तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा दोस्तों। तो चलिए हम पहले बायां और दायां समझते हैं। बायां हमेशा किधर होता है, हमारा ये होता। दाएं हमेशा कौन सा होता है, जिससे हम जिस हाथ से लिखते हैं। कुछ लोग बाएं से भी लिखते हैं तो वो समझ लेंगे कि हमारा उल्टा हाथ से लिखते हैं तो हमारा बायां होगा। ठीक है, कुछ लोग दाहिने से लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ना समझना कि जिससे हम मतलब इस हाथ से लिखते हैं, हम तो बाएं से लिखते तो दायां हमारा हो जाएगा, नहीं, वो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा बायां कौन सा होगा, हमेशा ये वाला होगा, और दायां हमारा ये होगा जिससे हम हमेशा पेन पकड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब हम दिशाएं समझते हैं। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाली हमारी कौन सी दिशा होगी, उत्तर। नीचे वाली कौन सी होगी, दक्षिण। ये वाली कौन सी दिशा होगी, पूरब। ये वाली कौन सी होगी दोस्तों, पश्चिम दिशा होगी। ठीक है, और इन दोनों के बीच में हमेशा कौन सी दिशा होगी, उत्तर और पूर्व। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों के बीच में हमेशा क्या होगी, ये दक्षिण और ये पूर्व मिलके क्या बना देगी, दक्षिण पूर्व। और इन दोनों के बीच में ये दक्षिण ये पश्चिम, तो क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। इन दोनों के बीच में कौन सी दिशा होगी, तो ये हमेशा उत्तर और ये पश्चिम, दोनों मिलाकर क्या बना देंगे, उत्तर पश्चिम। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि है मतलब ये वाला तो पूरा 90 डिग्री का कोण बनाता है, लेकिन बीच में रेखा खींचने की वजह से आधा हो गया, तो इसका मतलब 45 डिग्री के ये सभी कोण बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और ये वाला पूरा मिलाकर के कितना बनाएंगे, 90, और इसको भी पूरा मिला देंगे और सीधी रेखा में कितने अंश का हो जाएगा दोस्तों, तो 180 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है दोस्तों, और 180 ऊपर का और 180 नीचे का पूरा गोला मिलकर के हमारा कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का। चलो अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान सी भाषा में समझते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, राम अपने घर से पूर्व की ओर 5 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है, फिर वह पुनः दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या कहता है, सबसे पहले कहाँ जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हमारी दिशाएं कौन कौन सी, ऊपर उत्तर होती है, नीचे दक्षिण होती है, इधर की पूर्व होती है। तो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है तो हम यहाँ से बना लेंगे। ठीक, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। पूरब की ओर जा रहा है तो पूरब की ओर कितना जा रहा है, भैया 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर चला देते हैं। ठीक है, अब इसका मुंह इधर की ओर है तो मान लीजिए इसका क्या कहता है, फिर वह बाएं मुड़ता, मतलब पूरब दिशा में 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। अब भैया पूरब की ओर मुंह है तो बायां, हम जैसे ऐसे हैं, मान लीजिए इधर का मुंह है तो हमारा बायां उधर जाएगा ना, पेन वाला तो नीचे हो जाएगा, तो बाएं मुड़ता है तो बाएं मोड़ दिया। ठीक है, कितना जाता है दोस्तों, 10 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, फिर क्या कहता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। अब ऊपर की ओर मुंह है, फिर बंदा दाएं मुड़ता और 6 किलोमीटर जाता। अब दाएं मुड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो दायां किधर होगा, अब भैया बायां तो इधर होगा, मुंह मतलब ऊपर की ओर, तो बायां इधर होगा, दायां उधर हो जाएगा। ठीक है, दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है। अब भैया वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो हम यहां से देखेंगे किस दिशा की ओर जा रहा है, तो ये भैया इधर कौन सी दिशा होगी, पूरब, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पूर्व आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाए किस दिशा में है, तो भैया हम इस वाले बिंदु से लेंगे। ठीक है, तो ये तिरछा वाली दिशा कौन सी होती है, ये उत्तर, ये पूर्व, तो दोनों मिलाकर के उत्तर पूर्व हो जाएगा। पूछा जाए किस दिशा में है, तो उत्तर पूर्व में, और किस दिशा की ओर जा रहा है भैया, तो हम यहां से लेंगे कि ये पूर्व की ओर जा रहा है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या कहता है, मोहन दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है, और फिर बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है। अब वह मूल स्थान से कितनी दूर है और किस दिशा में है। ठीक है दोस्तों, क्या कहता है, मान लीजिए यहाँ पर उसका मूल स्थान है। ठीक है, अब वो चलना किस दिशा में स्टार्ट करता है, दक्षिण। दक्षिण हमेशा कहाँ होती है, ऊपर उत्तर होता है, तो नीचे हमारा दक्षिण। ठीक है, तो दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ करता है और कितना जाता है, 8 किलोमीटर जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वह अब नीचे की ओर मुंह है तो हमारा बायां किधर होगा, उधर होगा। ठीक है दोस्तों,
अब वह बाएं दिशा की हम नीचे की ओर मुंह है तो उसका ऐसे नीचे की ओर मुंह है तो हमारा बायां किधर होगा, इधर होगा। ठीक है दोस्तों, तो बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है, 6 किलोमीटर जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या कहता है क्वेश्चन, और फिर बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर, मतलब अब इसका मुंह इधर है तो बायां किधर होगा, जिस हाथ में पेन पकड़े हैं वो दायां होगा, और जिधर पेन नहीं पकड़े उधर क्या होगा, बायां होगा। ठीक है दोस्तों, और बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है। भैया जब इतनी दूरी यहाँ तक 8 किलोमीटर है तो इसका मतलब यहाँ तक की दूरी भी 8 किलोमीटर ही होगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ तक पहुंच गया। अब वह मूल स्थान से कितनी दूर है। अब भैया अब जैसे तुमको मान से दूरी पूछे ना, या हियन से या हियन तक की दूरी, ना कि कितना चल के गए वही का नहीं पूछे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब तुम भैया तुमको जाना है कहाँ, मध्य प्रदेश, और तुम जा कौन की रहे हो है, अमेरिका हो के घूम घूम के जा रहे हो मध्य प्रदेश, वैसे मतलब नहीं ना। अब उत्तर प्रदेश से तुमका जाएगा मध्य प्रदेश, तुम अमेरिका हो की जाओ तो वैसे मतलब नहीं ना। अब मध्य प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की दूरी पूछे है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की, अब ये अमेरिका हो के मध्य प्रदेश का वैसे मतलब नहीं ना। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछे है दोस्तों, ये दूरी हम पूरी, ये 8 से 8 इतनी दूरी कैंसिल, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 किलोमीटर, तो इसका मतलब ऊपर वाली भी कितने किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, 6 किलोमीटर। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6 किलोमीटर। और पूछे किस दिशा में है, मतलब किस दिशा की ओर जा रहा है या नहीं पूछे, किस दिशा में, तो भैया यहाँ से कौन सी दिशा होगी, ये वाली पूर्व, तो कौन सी दिशा हो जाएगी, पूर्व दिशा। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये क्या 6 किलोमीटर पूर्व दिशा में है। ठीक है दोस्तों, उसका मूल बिंदु कहाँ पर था, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी गई कितनी है, 6 किलोमीटर। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों उसी टाइप का फिर एक क्वेश्चन लिया है। ठीक है, आपकी बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या कहता क्वेश्चन, उत्तर की ओर मुख करके रवि 30 मीटर चलता है, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है और 50 मीटर चलता है, इसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। बताएं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, मतलब जहां से चलना प्रारंभ किया वहां से इसका स्थान पूछा गया कितनी दूरी पर है। ठीक है दोस्तों, तो क्या करता है, उत्तर की ओर मुख करके, मतलब मान लीजिए उत्तर की ओर, उत्तर कहाँ ऊपर, उत्तर की ओर मुख करके रवि कितना चलता है, 30 मीटर। ठीक है दोस्तों, 30 मीटर चलता है उत्तर की ओर मुख करके। फिर क्या करता है दोस्तों, इसके बाद वह बाईं ओर, अब भैया उत्तर की ओर मुंह है, अब बायां हमारा किधर होगा, इधर होगा। ठीक है दोस्तों, तो बाईं ओर मुड़, इसके बाद बाईं ओर मुड़ जाता है और 50 मीटर, मतलब 50 मीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, कितना चलता है, 50 मीटर। आगे क्या कहता है, इसके बाद फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, मतलब अब इधर की ओर मुंह है हमारा, पेन वाला उधर ऊपर हो जाएगा, और जिसमें पेन नहीं होगा जिस हाथ में वो नीचे हो जाएगा, और जिसमें पेन होता है वो कौन सा होता है, दायां। और अब क्या कहता है, बाएं मुड़ता, तो बाएं हमारा किधर हो जाएगा, नीचे की ओर, और 30 मीटर। भैया यहाँ से चलना प्रारंभ किया था, जब इतनी दूरी 30 है तो इतनी भी दूरी कितनी होगी, 30। ठीक है दोस्तों, क्योंकि समथिंग में, तो पूछा क्या गया, प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है। ठीक है दोस्तों, अब हम घूम के गए उससे कोई मतलब नहीं, अब हमारी दूरी यहाँ से यहाँ तक की पूछी गई। ठीक है दोस्तों, अब भैया ये 30 फालतू चल के गए ना ऊपर, हम डायरेक्ट यहीं से यहीं चलाते तो कोई दिक्कत थी, तो ये ऊपर वाली 50 है, तो नीचे वाली कितनी दूरी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, कितनी दूरी हो जाएगी दोस्तों, 50। तो अब प्रारंभिक बिंदु से कितने मीटर दूर है, 50 मीटर। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। ठीक है दोस्तों, अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है, 50 मीटर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों,